नमस्कार दोस्तों, मैं दानिश खान स्वागत करता हूं मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल डीके इस नीला में। तो मेरे प्यार दोस्तों, सुबह के बज गए 7 और ये टाइम है हमारा हिस्ट्री ऑफ बॉडी का क्लास। आज क्या है खास जानिए, हिस्ट्री ऑफ बॉडी 8 अप्रैल का इतिहास जानिए क्या खास है। और ये आपके लिए बेटा करंट अफेयर के लिए यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, एनडीए सीरीज ने भी करंट अफेयर का बिंदु होता है, वहाँ से क्वेश्चन आने की आशंका होती है, पर डायरेक्ट नहीं आता, घुमा के आता थोड़ा सा। चलिए शुरू करते हैं। भारत की प्रमुख घटनाएं 8 अप्रैल की, ठीक है। तो 1929 ईस्वी में 1929 ईस्वी में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली दिल्ली की केंद्रीय विधानसभा में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त जी ने बम फेंका था। इनका उद्देश्य कोई भी ये नहीं था कि उनका नुकसान किया जाए, सिर्फ अपनी ओर, क्योंकि अंग्रेज उस टाइम बेटा हम लोग कोई मांगे पूरी नहीं करते थे, तो उनको उनका ध्यान अपनी तरफ केंद्रित करने के लिए उन्होंने ऐसा कदम उठाया था, ठीक है। इनका ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था कि हम उनका नुकसान करें। अगला क्या है, 1857 ईस्वी में मंगल पांडे को अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह के कारण फांसी दी गई। आपको पता होगा प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 में हुआ था, ये क्यों स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो एक अफवाह फैला दी गई थी, जो एक नए कारतूस आए थे उसको मुंह से खोलना पड़ता था, मुंह से करके से ना, तो हिंदुओं मुसलमानों में फैला दिया गया था कि इसमें गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग किया जाता है। अब जाहिर सी बात है बेटा, आप जानते हो मुस्लिम लोग गंदे जानवर सूअर का तो मांस को मुँह रख नहीं सकते हैं, और ये उनकी आस्था के विरुद्ध है। वैसे ही क्या गाय हिंदुओं की आस्था के विरुद्ध है, तो इन लोगों ने अफवाहों से भी क्रांति हो जाती है अपने देश में इस तरीके से, लेकिन इसका कोई तथ्य अभी तक मिला नहीं, क्या बात सच्ची ही नहीं थी। तो मंगल पांडे ने जनरल डायर स्टेशन नहीं, नाम याद नहीं आ रहा, उनको गोली मार दी थी किसी के। उसके बाद उनको 8 अप्रैल को मंगल पांडे जी को फांसी दी गई थी, ठीक है। उसके बाद फिर 1858 ईस्वी में यहाँ से क्राउन का शासन इंडिया में शुरू हो गया था। पहले कंपनी का शासन था इंडिया में, और फिर यहाँ तक 57 के बाद, तो 58 से क्राउन डायरेक्ट हम लोग अंग्रेज़ों को गुलाम हो गए थे। 1857 तक हम लोग कंपनी के अधीन थे इंडिया वाले, लेकिन क्या 1857 क्रांति के बाद, आफ्टर 1858 ईस्वी के बाद बेटा शुरुआत से ना, तो हम लोग क्या हो गए, डायरेक्ट अंग्रेज़ों के गुलाम हो गए। चलो अगला फैक्ट क्या हमारा, जब बेटा बड़े बड़े वीडियो बनाएंगे उसमें और चीज़ से आपको नहीं समझाएंगे। महत्वपूर्ण दिवस क्या है आज के दिन, इंटरनेशनल रोमानी डे 8 अप्रैल को मनाया जाता है। यह दिन रोमानी समुदाय की संस्कृति और अधिकारों के लिए मनाया जाता है। फैक्ट है, पढ़ सकते हैं आप, कोई ज़रूरी नहीं, बस 2 चीज़ ज़रूरी थी। अब आपका फ़र्ज़ क्या है, आप कोई भी स्टूडेंट हो, कोई भी स्टूडेंट हो, कोई भी कुछ भी हो, कोई पेपर तैयारी करो, आप 1929 का ये चीज़ क्या हुआ था आप भी सर्च मार के पढ़िएगा और नोट्स बनाइएगा। उसके अलावा ये देखिए 57 की क्रांति पूरी पढ़िएगा, तो आपको ज़्यादा इस कार्यक्रम का आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा, बस ये मेरा कहना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 अप्रैल को जन्मे प्रमुख व्यक्ति बेटा, 1892 ईस्वी में मैरी पिकफोर्ड प्रसिद्ध हॉलीवुड अभिनेत्री थी, इनका जन्म हुआ था, कोई खास बात नहीं इसमें, सबका होता रहता है। 1938 में कॉफ़ी अन्नान नोबेल शांति पुरस्कार विजेता थे, बस इतना था, ज़्यादा नहीं है। 8 अप्रैल को निबंध लिख दिया, निधन था यार, यहाँ पे देखो हमारे दिमाग में निबंध चल रहा था, निधन, ठीक है। किसकी डेथ हुई थी बेटे को, 1973 में पैब्लो पिकासो, ये प्रसिद्ध कलाकार थे यूरोप वगैरह के, तो वहाँ के काफ़ी 19-20वीं सदी के प्रसिद्ध कलाकार थे ये, इनकी डेथ हुई थी। कोई ज़रूरी नहीं, बस आपको ये 2 फैक्ट याद करना है। 2013 में मार्गरेट टैचर ब्रिटेन की पूर्व प्रधानमंत्री थी, इनकी डेथ हुई थी। कोई ज़रूरत नहीं ज़्यादा पढ़ने की, बस आपको ये 2 फैक्ट पढ़ लेना है, ये चीज़ आपको फर्दर इन दोनों को सर्च मार के पढ़ना। तो बच्चों मिलते हैं, मेरे दोस्तों छोटे भाई बहनों, मिलते हैं आपसे इसी प्रकार नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर दोस्तों आपने हमारे चैनल डीके नीला को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ याद करो लाइक को, सब्सक्राइब और शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।